Hello friends, today we will discuss about magnetic field in circular loop, physics class 12th। तो जो एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है उसको हम इसके अंदर लेते हैं। तो आप देखें कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अंदर हमने एक लूप बना दिया, उसका जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, और उसके अंदर हमने क्या करंट आई फ्लो की, और उसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर एक डीएल सेगमेंट हमने लिया, जिसके अंदर जो लूप बनाया उस लूप का जो रेडियस है वो आर है और सेंटर ओ है। सेंटर पर इसका जो डीबी है आर, वो जो डीबी है आर डिस्टेंस पर, तो सेंटर पर ये परपेंडिकुलर प्लेन पेपर के डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, और इसके अंदर ये जो करंट कैरिंग है इस तरीके से लूप में होगा। तो उस केस में आप देखें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ये जो सर्कुलर लूप है हम इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल सेगमेंट डीएल लेंथ का ले लेते हैं और इसका यहाँ इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर सेंटर पर हम इसका डीबी फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, उसके अंदर करंट आई फ्लो है, और वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट द सेंटर ओ, यानी सेंटर ओ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, लेट डीएल इज द करंट एलिमेंट ऑफ द लूप। ये डीएल जो हमने डीएल लेंथ का एक इस पूरे सर्कुलर पाथ का हमने ये डीएल लेंथ इसके अंदर ली हम, और अब हम क्या करते हैं, देन बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। आप देखें बायो-सावर्ट लॉ में dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये जो बायो-सावर्ट का जो लॉ है फॉर्मूले में अपन ने डिराइव किया, तो dB इक्वल टू यहाँ डीएल क्रॉस आर को मैंने डीएल आर साइन थीटा कर दिया, उस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ आई डीएल साइन 90 हो जाएगा। अब ये यहाँ जो यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/2 कैसे हुआ, क्योंकि आप देखिए करंट कैरिंग का जो डीएल पार्ट है, इस डीएल पार्ट के पॉइंट ए से हमने ये निकालना है डीबी यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, रेडियस और टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू ये π/2 हो जाएगा। तो ये आई डीएल साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये आई डीएल और आर स्क्वायर बचा। अब म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और डीएल हम मैंने इधर और इधर बोथ साइड मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया, तो dB का मैंने इंटीग्रेशन किया b आया, और dl का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का मतलब dl जो मैंने स्मॉल पार्ट इसमें से कंसिडर किया था, तो ये जो स्मॉल पार्ट है ये फाइनली टोटल कितना हो सकता है। इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि उसको इंटीग्रेट करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, टोटल वैल्यू लेना। तो इसका पूरी जो वैल्यू है एक तरह से ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर। ये जो होता है आर रेडियस का सर्कल होता है, तो उसकी रेडियस 2 पाई आर, तो उसको हमने डीएल जो स्मॉल सेगमेंट लिया था उसको मैंने 2 पाई आर यहाँ डिनोट किया। अब इसको अगर सोल्व करें तो आप देखें ये यहाँ आर से आर कैंसल, और 2 से ये, और पाई से पाई, तो आप देखें म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, यानी आप देखें ये अपने यहाँ फाइनल रिजल्ट है एक लूप के लिए। b की वैल्यू म्यू 0/2 आर, यानी r गिवन हो और i गिवन हो, तो म्यू 0 की वैल्यू पुट करके जो कांस्टेंट है तो b आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक लूप लिया, यानी एक टर्न है। यहां अगर हम ले इफ देयर आर
n टर्न्स इन द कोइल, इस कोइल में अगर हम n टर्न्स बना लें इस तरीके से, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, इस प्रकार से, ये हमने एक लिया था, फिर हमने केवल इसी को कंसिडर किया था, तो ये हमारे अगर n टर्न्स अगर अंदर है तो उस केस में ये 1 टर्न के लिए अगर ये μ0 I/2r, तो n टर्न के लिए μ0 ni/2r, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो अपने सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जहां n, i और r क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होना चाहिए। ये जो है बायो सावर्ट का एप्लीकेशन है।